हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 11 नवंबर डेली लीड कोड चैलेंज की। ठीक है, बहुत दिनों बाद हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया जो कि बिट मैनिपुलेशन से नहीं है। पिछले 7 to 6 डेज हमारे पास बिट मैनिपुलेशन से रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आ रहे थे, और 4 to 5 डेज, लास्ट 4 to 5 डेज। बट ये आज का क्वेश्चन अलग है, सो जल्दी से ये देख लेते हैं क्या है। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, 2601 प्राइम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, तो क्वेश्चन में जाएंगे उससे पहले मैं आपको जल्द से बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, हमें एक नंबर एरे मिला है जो कि इंटीजर एरे है। हमको एक बुलियन आंसर रिटर्न करना है, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, इसमें करना क्या है, देखो, आप कोई भी नंबर पिक कर सकते हो। ठीक है, एक बार, सिर्फ एक बार पिक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल है, पिक करो ना करो ऑप्शनल है। कोई भी एक नंबर पिक करो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना, इस पर्टिकुलर नंबर को एक प्राइम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका रूल क्या है, जो भी प्राइम नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसका जो वैल्यू है उससे नीचे का होना चाहिए। दैट इज, अगर ये 4 है तो मैं इसको किसी भी प्राइम नंबर विच इज लेस देन 4 उससे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये भी। ठीक है, 9 को लिया, कोई भी एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 9 हो, मैं उससे इसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 में आता हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं सब्ट्रैक्ट करूँ। ठीक है, मैं 6 को जैसा है वैसा भी छोड़ सकता हूँ। सेम फॉर 10। ओके, 10 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है, जो कि जितने भी से 2 3 5 7 जो भी है, मैं उनमें से किसी भी एक से 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, करने के बाद क्या करना है, देखो, ऐसा करने के बाद हमें ये बताना है कि क्या हम इस array को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स पे आंसर रिटर्न करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली का मतलब है ये जो, मतलब हर एलिमेंट उसके प्रीवियस एलिमेंट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। दैट इज ग्रेटर देन, ओके, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ 4 है तो यहाँ से 4 से एक बड़ा नंबर होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है उससे एक बड़ा एलिमेंट इस वाले पोजीशन में होना चाहिए, थर्ड वाले एलिमेंट में। ठीक है, इससे बड़ा एलिमेंट हमें इस वाले एलिमेंट में होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं कि ये कैसे बता रहे हैं इसे। ठीक है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ठीक है, क्या ऑपरेशन है, पिक एन इंडेक्स आई दैट यू हैवंट पिक्ड बिफोर एंड पिक ए प्राइम पी स्ट्रिक्टली लेस देन नम्स। ओके, इसका मतलब ये है कि ऐसा प्राइम नंबर जो कि करंट एलिमेंट से छोटा हो। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम आई, वो वही कह रहे हैं कि एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि करंट एलिमेंट से छोटा उसको लो और सब्ट्रैक्ट कर दो उसको अपने एलिमेंट से। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन मेक नम्स ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरे यूजिंग द अबव ऑपरेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरे क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन इन्होंने दी है। ठीक है, आप इसको भी रिफर कर सकते हो। क्वेश्चन का लिंक हमेशा ही डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ। आप एक वीडियो को यहाँ पॉज करो, एक बार खुद से जाके क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल्स को देखो, और फिर यहाँ पे आके कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं आपको ज्यादा टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आपको ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जो कि आप पहले अप्रोच में नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैं सेम चीज़ जो है पहले दिया हुआ उसको समझा के आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। नेक्स्ट थिंग क्या है, ये एग्जांपल है, क्योंकि मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ एग्जांपल 1 से ही दिखाने वाला हूँ, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 आप पहले देखोगे पहली नज़र में, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अभी नहीं है। जैसे दिया हुआ है उस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। क्यों, देखो 9 की तरफ आते हैं। ठीक है, 9 इसके प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, ये ठीक है, फाइन है। नेक्स्ट हम 6 में आते हैं, 6 अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा नहीं है। ठीक है, इस रीजन की वजह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, पर हम अभी देखेंगे इसको, जो भी इन्होंने अप्रोच दिया है उसको करने के बाद क्या होता है। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं ट्रेसिंग पे। क्या मैं इसको करवा देता, क्योंकि मैं जब इंग्लिश का वीडियो बना रहा था, ये सब मैंने कैलकुलेशन किया था, अभी मैं आपको फिर से करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एनीवे लेट अस स्टार्ट दिस। या यहाँ पे आ जाते हैं, पहले यहाँ पे खोल लेते हैं। ठीक है, फाइन। नाउ देखो, सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा, 4 है। ठीक है, 4 के नीचे मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 4 से छोटा हो। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि 4 से छोटा, वो कौन सा है। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, हम 3 को लेंगे क्योंकि 3 एक सबसे बड़ा प्राइम नंबर है जो कि 4 से छोटा है। ठीक है, तो मैं 3 को लूंगा और 4 माइनस 3 करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ 4 माइनस 3। ठीक है, 4 माइनस 3 करने पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो मैं 1 को लिख दे रहा हूँ एज इट इज। ओके, फाइन। अब नेक्स्ट क्या एलिमेंट है, 9 है। ठीक है, 9 में पहला एलिमेंट क्या है, अब ये रिमेंबर 1 हो जाएगा। ये 4 पहले था, हमने इसको चेंज करके 1 कर दिया। ठीक है, तो अब 9 का पहला वाला एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये देखना है कि 9 को मैं कौन से प्राइम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि लेस देन 9 होना चाहिए, हाँ लेस देन 9 तो होना चाहिए। अब लेकिन एक और चीज आ जाती है, वो क्या, देखो इसको ऐसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ताकि जो रिजल्ट है वो एटलीस्ट 1 से तो बड़ा हो, क्योंकि अब दो चीजें आ जाती है। देखो, पहले एलिमेंट में उससे पहले कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो उस केस में मुझे ये सब नहीं देखना है। मुझे खाली इतना देखना है कि प्राइम नंबर 4 से छोटा हो। पर 9 के केस में 2 चीज़ आ जाती है। पहली चीज़ क्या है? एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 9 से छोटा हो, हाँ, ये तो हमें पता है। दूसरी चीज़ क्या है? क्योंकि 9 के पहले एक एलिमेंट भी है, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जब प्राइम नंबर से सेपरेट हम करेंगे 9 को, जो रिजल्ट आएगा, वो 1 से बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है? तो उसको कैसे इंश्योर करें? तो देखो, उसके लिए हम ये करने वाले हैं, 9 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है? 9 करंट एलिमेंट है, 1 क्या उसका प्रीवियस वाला एलिमेंट है। 9 माइनस 1 क्या होगा? ये रिजल्ट क्या आएगा आपका? रिजल्ट आने वाला है 8।
तो अभी मुझे क्या चाहिए देखो, अगर मैं 9 से 8 को माइनस करता हूँ तो 1 आएगा। मुझे 1 नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है? मुझे 1 से बड़ा ही चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 8 से छोटा हो, ओके, लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 8 हो, लेस देन 8 क्या होगा? लेस देन 8 मतलब एक ऐसा, मतलब सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 8 हो, वो होगा 7। तो मैं 9 को किससे सबट्रैक्ट करूँगा? मैं 9 को करूँगा 7 से सबट्रैक्ट। तो मैं कर रहा हूँ 9 माइनस 7, ओके, व्हिच इज़ इक्वल टू 2। तो मैं 2 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? फाइन। देखो मैंने जो भी कैलकुलेशन किया वो सब यहाँ पे है। ये आप बाद में रिफरेंस कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी करंट एलिमेंट क्या है? 6 है। 6 का पहले वाला एलिमेंट क्या है? 2 है, ठीक है? अब क्या इसका कंडीशन होना चाहिए कि ऐसा प्राइम नंबर जो कि 6 से छोटा हो, ये हमको सबको पता है। नेक्स्ट कंडीशन होना चाहिए, देखो उस प्राइम नंबर से सबट्रैक्ट करने के बाद भी वो नंबर, मतलब जो रिजल्ट आएगा सबट्रैक्शन के बाद, वो 2 से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, ठीक है? वो कैसे इंश्योर करेंगे? वो करेंगे ऐसे, मैं क्या करूँगा, 6 माइनस 2 कर दूँगा, ठीक है? 6 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है? 4। अब ऐसा प्राइम नंबर जो कि 4 से छोटा हो, क्या होगा? 3 होगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 माइनस 3 करूँगा, ठीक है? क्या कर रहा हूँ मैं? 6 माइनस 3 व्हिच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है? तो मैं 3 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, एज़ सिंपल एज़ दैट, ओके? नेक्स्ट, अब ये करंट एलिमेंट क्या है? 10 है, इसका प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या है? 3 है। एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटा हो, सिमिलरली एक ऐसा प्राइम नंबर जिसे सबट्रैक्ट करने के बाद भी रिजल्ट 3 से बड़ा है, वो कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, 10 माइनस 3 कर देंगे, ओके? 10 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है? यानी कि ऐसा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 7 हो, देखो यहाँ पे ट्रिक आ जाती है। देखो 7 खुद भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है? पर हम 7 को नहीं लेने वाले हैं, हम ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जो कि लेस देन 7 हो, यानी कि 5। सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 7 हो, वो क्या हो जाता है? 5। तो हम क्या करने वाले हैं, 10 माइनस 5, ओके, इज़ इक्वल टू 5 इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। अब देखो हर स्टेप में हम ये कर पा रहे हैं, दैट मीन्स एक ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरिया हम बना पा रहे हैं जो कि जो ये मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है? तो इस केस में हमें आंसर क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना है। पर देखो मैंने ये सब क्यों किया? मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि देखो कोई भी प्राइम नंबर से हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि 4 से छोटा हो? सिमिलरली सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि ना इससे छोटा हो, मतलब इस केस में क्या था? 8 था। तो सबसे बड़ा प्राइम जो कि 8 से छोटा, मैं वैसा क्यों करने को बोल रहा हूँ? देखो आइडिया ये है कि देखो, अगर मैं यह यहीं पे एक बड़ा एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे कि हम मान के चलो यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है? 10 से मैं कुछ भी सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। मान के चलो 10 सबसे पहला एलिमेंट रहेगा, ठीक है? तो मैं 10 से 7 भी सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? पर उससे क्या होगा? जो मेरा पहला एलिमेंट आएगा वही थोड़ा बड़ा आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो इससे बड़े होने चाहिए, ठीक है? बड़े कब होंगे? देखो ये जब सबसे छोटा होगा तभी इसके जो बड़े एलिमेंट नेक्स्ट है उसके बाद उनको बड़े होने में मदद मिलेगी, उनको ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा। ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा तो हमें चूज़ करने में कि उसके बाद के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, ठीक है? उस वजह से देखो सबसे ऑप्टिमल केस में, मतलब सब एज केसेस में क्या होगा, ये चीज़ मैटर करेगी कि आप सबसे पहले क्या चूज़ कर रहे हो। तो उसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा प्राइम नंबर ले रहा हूँ जो कि सबसे बड़ा हो पर लेस देन 4 हो। मैं उससे 4 को सेपरेट कर रहा हूँ ताकि यहाँ जो एलिमेंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट हो सके, ठीक है? मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो भी मैंने किए ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएँगे सारे ट्रेसिंग। अब जल्दी से आते हैं एल्गोरिदम में और क्या कर रहे हैं, ठीक है? एक और चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे आपको देखना है कि प्राइम नंबर्स को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे जो कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है वो दे रहे हैं कि जो लेंथ होगी, मतलब जो बिगेस्ट एलिमेंट होगा वो 1000 तक होगा। दैट मीन्स आपको 1000 तक प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है? क्या आपको याद रहेंगे जब आप ये क्वेश्चन प्रोग्रामिंग में आएगा, मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या बैठ कर याद करके लिखोगे? वैसा हमें नहीं करना है। तो हमको प्राइम नंबर्स को जनरेट भी करना है। ठीक है? अब प्राइम नंबर्स को जनरेट करने का सबसे ईज़ी तरीका क्या है? हम क्या करने वाले हैं? एक मतलब एक लूप लगाओ, जैसे कि मुझे प्राइम नंबर, मतलब मुझे पता करना है कि 10 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं एक लूप स्टार्ट करूँगा जो कि 2 से स्टार्ट होगा, ओके? लेस देन 10 तक जाएगा यानी 9 तक जाएगा, ओके? 2 से 9 तक जाएगा और मैं इन हर एक नंबर को लूँगा इसमें जो भी आते हैं और ट्राई करूँगा कि 10 को डिवाइड कर सकें। दैट इज़ रिमाइंडर 0 आए, ठीक है? वैसा करूँगा। ठीक है, वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है? 2 से लेकर 9 तक हम जा सकते हैं। बट ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आप 9 तक मत जाइए, मतलब आप लेस देन n-1 तक मत जाइए। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाना है। जैसे कि मान के चलो 100 है, ठीक है? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 2 से लेकर 99 तक जाते हैं। क्या चेक करने के लिए कि वेदर जो 2 से लेकर 99 जो भी नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी एक 10 को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं? दैट इज़ 10 के डिविज़र्स है कि नहीं? अगर 10 के डिविज़र्स हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है? बट हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 100 तक, यानी कि 2 से लेकर 10 तक। क्यों? देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखो, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, 2 into 50, 5 into 20, 10 into 10, ये सब 100 हो रहे हैं, यानी इन सब 100 के फैक्टर्स हैं, ठीक है? 2, 50, 5, 20, 10, ये सब 100 के फैक्टर्स हैं। बट अब आप मुझसे बोलोगे यार 50 भी तो एक फैक्टर है। अगर मैं 2 से लेकर 10 तक जाऊँगा तो 50 कहाँ से आएगा? देखो, 50 कब आएगा? जब आप 2 से मतलब लोगे। दैट मीन्स अगर मैं 2 से लेकर 10 तक जाता हूँ, तो मेरे पास 2 पहले ही आ जाता है। मैं 2 से
चेक कर सकता हूँ कि 100 डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 100 डिवाइड हो रहा है तो वो मतलब प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 5 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 10 अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 100 मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो 50 की मुझे जाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रिमेंबर 50 और 2 एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? 15 टू 2 होके 100 हो रहा है वो, ठीक है? तो या तो मैं 50 से चेक करूँ या तो 2 से चेक करूँ। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये जो है, ये एक मतलब सर्टिफाइड अप्रोच है, ठीक है? ये मैंने खुद से इन्वेंट नहीं किया, ये चीज़ है, ये मैथ्स से आती है, ठीक है? ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपने सीखा होगा अपने क्लासेस में, ये आपको यूज़ करना है अभी, ठीक है? क्योंकि ये मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर तक जाएँगे चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है? ये हो गया दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आ जाते हैं रियल क्वेश्चन पे, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यूजुअली क्या होता है जब इनपुट्स आते हैं उसमें नंबर्स छोटे होंगे यानी 2 से लेकर 10, 20, 30 तक होंगे। उसके लिए मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ कुछ प्राइम नंबर जो कि मुझे याद थे, ठीक है? उसके अलावा अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो हम बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि प्राइम नंबर्स है कि नहीं, ठीक है? मतलब कि देखो जैसे कि यहाँ पे 100 1000 तक आने वाला है, ठीक है? तो हमें वहाँ तक प्राइम नंबर्स चाहिए। तो तब हम बैठ के कैलकुलेट करेंगे अगर हमें लगे कि ये काफ़ी नहीं है तो, ठीक है? तब हम बैठ के करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने प्राइम का एक सेट बनाया हुआ है जिसमें कि सारे प्राइम नंबर्स हैं 30 तक, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा एक मैक्स लूँगा यानी कि जो गिवन इनपुट है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है रिमेंबर हमें जो प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, इसमें ये लिख रहे हैं कि वो जो P होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन द करंट एलिमेंट होगा दैट मीन्स जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है 1000 दैट इज़ ये मैक्स ठीक है? मुझे उससे नीचे तक के ही प्राइम नंबर चाहिए, मुझे उसके ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए प्राइम नंबर्स फ्रॉम 30 टिल मैक्स ओके? अगर मैक्स ही 30 से नीचे है तो ये लूप रन ही नहीं होगा, ठीक है? ये लूप रन ही नहीं होगा। अगर मैक्स जो है वो 30 से बड़ा है तभी लूप रन होगा, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, 30 से लेकर मैक्स माइनस 1 तक जाने वाला हूँ। देखो, पाइथन में जब भी हम मैक्स लिखते हैं उसका मतलब होता है ये लूप मैक्स माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है? मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट लिखा है उसके माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है? यानी ये मैक्स माइनस 1 तक जाएगा, 30 से मैक्स माइनस 1 तक। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं चेक कर रहा हूँ आई प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है? 30 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने 30 तक पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है? 30 तक प्राइम नंबर्स पहले ही आ गए हैं। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, 30 के ऊपर के प्राइम नंबर्स यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है? क्या करना है? जे, जे को टेस्ट मतलब जे होने वाला है उसका फैक्टर, ओके? उसको जे कहाँ तक जाएगा? 2 से लेकर ओके? उसका स्क्वायर रूट तक जाएगा। तो मैं स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहा हूँ? मैं रेज़ टू पावर 0.5 कर रहा हूँ, ठीक है? पाइथन में डबल स्टार होता है रेज़ टू पावर। रेज़ टू पावर 0.5 कर रहा हूँ, ठीक है? उसका सीलिंग ले रहा हूँ। सीलिंग का मतलब होता है कि जैसे 2.73 आया उसका स्क्वायर रूट तो मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है? अब मैं +1 क्यों कर रहा हूँ? देखो अगर 49 होता है उसका स्क्वायर रूट क्या है 7 है, तो 7 भी मुझे चेक करना है दैट मीन्स मुझे यहाँ पे जो लिखना है वो होगा 8 क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा तभी 7 तक लूप जाएगा, ठीक है? तो हमेशा +1 करके लिखना है। तो मैं चेक क्या कर रहा हूँ अगर जे आई को डिवाइड कर पा रहा है यानी आई प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक कर दो। अगर ये नहीं कर पा रहा है तो ये लूप पूरा कंटिन्यू होगा लास्ट तक, ठीक है? अगर इसमें ये लूप ब्रेक नहीं होता है कहीं पे भी, तो ये एल्स कंडीशन एग्ज़ीक्यूट होगा और आई को मैं ऐड कर दूँगा अपने प्राइम लिस्ट में। रिमेंबर फॉर के नीचे भी एल्स कंडीशंस आते हैं पाइथन में। ये एल्स कंडीशन में तभी जाएगा कोड अगर ये फॉर लूप ब्रेक नहीं हुआ होगा तो, ठीक है? ये भी एक पाइथन का पार्ट है, एज़ सिंपल एज़ दैट। नेक्स्ट क्या है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, वो क्या करने वाला है? देखो मैं यहाँ पे पास क्या कर रहा हूँ, नम पास कर रहा हूँ। ये मुझे देगा एक ऐसा प्राइम नंबर मतलब बिगेस्ट प्राइम नंबर जो कि लेस देन नम हो, ठीक है? इस फंक्शन का काम क्या है? टू फाइंड द बिगेस्ट प्राइम नंबर लेस देन नम, ठीक है? अब देखो प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होता है, तो अगर ये नम ही मतलब 2 है या उससे नीचे का है, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता राइट? मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा कोई प्राइम नंबर ढूँढ के दूँ उसे, तो मैं -1 रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? उस केस में, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, ये लूप कब तक रन करेगा? देखो, मुझे सबसे बड़ा प्राइम नंबर चाहिए, तो मतलब क्या है, मुझे लूप कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे नम -1 से लूप स्टार्ट करना है, ठीक है? कहाँ तक चलेगा ये? 2 तक चलेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ 2 तक चलेगा तो आप मुझसे पूछेंगे यार मैंने 1 क्यों लिखा हुआ है? देखो पाइथन में हमेशा ही जो भी सेकंड पोज़ीशन जो होती है ये रेंज के वाले एलिमेंट की, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता है ताकि एक या तो एक नीचे हो या तो एक ऊपर हो। क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्स में जा रहे हैं यानी -1 में जा रहे हैं। यानी न -1 से 2 तक जा रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है? फाइन। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? अगर i प्राइम में है दैट मीन्स i एक प्राइम नंबर है, तो दैट मीन्स वो सबसे बिगेस्ट प्राइम नंबर होने वाला है लेस देन नम, तो मैं उसको रिटर्न करने वाला हूँ। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो मैं रिटर्न -1 करने वाला हूँ, ठीक है? ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है? लार्जेस्ट एल्जेब्रिक प्राइम नंबर ओके पहले एलिमेंट का मैं कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है? लार्जेस्ट एल्जेब्रिक प्राइम नंबर क्या है? ये। तो मैं उसको पहले एलिमेंट को पास कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में, मुझे मिलने वाला है उसका सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि उससे लेस देन छोटा हो, मतलब उससे छोटा हो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर वो -1 नहीं है, तो मुझे क्या करना है? नम्स ऑफ 0 इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ 0 माइनस दैट प्राइम नंबर मुझे करना है। तो नम्स ऑफ 0 यहाँ पे सेव हो चुका है। ये प्रिंट स्टेटमेंट आपके हेल्प के लिए मैंने लिखा है, ठीक है? आपको जब सबमिट करोगे इसको कमेंट आउट कर देना, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब मैं यहाँ पे मतलब इंडेक्स 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ, इंडेक्स 1 से आगे का इस फॉर लूप से होगा, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? देखो, अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है,
कि देखो, अगर क्या हो रहा है, एक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाऊँगा इसको। आइडिया ये है कि जैसे कि मान के चलो मैंने 0 से लेकर 4 तक मतलब 4th इंडेक्स तक सारे एलिमेंट कर दिए हैं, प्राइम नंबर से उनको सेपरेट कर दिया है। पर एक ऐसा केस आता है, यानी कि जो मेरा करंट एलिमेंट है, वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा नहीं हो पा रहा है, मतलब बड़ा नहीं हो पा रहा है। करंट एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है? दैट इज़ करंट एलिमेंट इज़ लेस देन इक्वल टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट। तो उस केस में मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि देखो, ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक एलिमेंट को हम एक प्राइम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पर सब्ट्रैक्ट करने से की नौबत कब आएगी? अगर वो पहले ही छोटा होगा, तो सब्ट्रैक्ट कहाँ से कर पाएँगे, ठीक है? तो अगर एक ऐसा न एलिमेंट है, जो कि अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, तो हमें सीधा फॉल्स रिटर्न करना है। इस केस को मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिखाऊँगा, ठीक है? पर अब ये देखते हैं। तो डिफ क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ i माइनस 1, ठीक है? जहाँ पे जैसे हमने ये किया था, अगर हम 9 में है तो मुझे क्या करना है, 9 माइनस 1 करके 8 निकालना है, ठीक है? तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिफ निकाल रहा हूँ, डिफ इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ i माइनस 1, ठीक है? अब मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन में डिफ को पास करना है, ठीक है? ये मुझे क्या देगा? ऐसा बिगेस्ट प्राइम नंबर जो कि डिफ से छोटा हो, ये मुझे वो दे देगा, ठीक है? लार्जेस्ट एलिजिबल प्राइम नंबर। अगर ये नंबर -1 नहीं है, तो मुझे क्या करना है? नम्स ऑफ i इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस दैट पर्टिकुलर प्राइम नंबर। ये जो भी प्रिंट है, ये सब आपके लिए किया है, ये आपको कमेंट आउट करके सबमिट करना है, ठीक है? ये फॉलो अप चलता जाएगा, और अगर इस कंडीशन को कभी ट्रू नहीं होता है, तो हम लास्ट में जब ये फॉलो अप खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये पर्टिकुलर फॉलो जब कहाँ गया? ये पर्टिकुलर फॉलो जब खत्म हो जाएगा, तब हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको जल्दी से एग्ज़ाम्पल्स रन करके दिखाता हूँ, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, मुझे ये चीज़ें कमेंट आउट करनी पड़ेंगी, वरना ये सॉल्यूशन रन नहीं होगा, ठीक है? तो ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, पहले एग्ज़ाम्पल में जल्दी से आ जाते हैं। देखो, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है? 4 है। सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 4 क्या है? 3 है। तो सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, ठीक है? ये बन गया 1, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? 1 माइनस 9 करना है, जो कि मुझे देगा 8, ठीक है? सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 8 क्या है? 7 है। तो सबट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 9, ठीक है? तो ये आ गया 2, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है? जब ये 2 हो चुका है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? 6 माइनस 2 करना है, वो हो गया 4। 4 से मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 4 हो गया 3, ठीक है? सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 6, ये मुझे क्या देगा? 3 देगा। अब मुझे क्या करना है? 10 माइनस 3 करना है। 10 माइनस 3 क्या हो गया? 7। एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 7 हो, वो हो गया 5। सबट्रैक्टिंग 5 और 10, मुझे 5 मिल गया, और मैं कंप्लीट हो गया अरे, ठीक है? दैट मीन्स मुझे कहीं भी फ़ॉल्स कंडीशन नहीं है, तो मैं इसको ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? अब एक ऐसे केस में आ जाते हैं जहाँ पे फ़ॉल्स हो। ये भी नहीं, ये हाँ, अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये देखो, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं ज़ूम कर रहा हूँ, या देखो यहाँ क्या आ रहा है? 5 है, ठीक है? एक सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 5 हो गया 3, ठीक है? सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 5, क्या मिल गया मुझे? 2 मिल गया, ठीक है? 2 आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है? 8 माइनस 2 करना है, हो गया 6। एक ऐसा प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो कि लेस देन 6 हो गया 5, ठीक है? हो गया 5। तो सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 5, मुझे क्या मिल गया? 3, ठीक है? नेक्स्ट एलिमेंट में आ जाते हैं 3। अब क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे 3 है, पर 3 अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स वो, देखो, अगर वो बड़ा नहीं होगा तो हम सेपरेट कहाँ से कर पाएँगे? ठीक है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़िंग कैसे हो पाएगा ये? तो इसी वजह से यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ रहा है। तो आप समझ रहे हो ना? इस कंडीशन में आके ये फेल हो रहा है, ठीक है? अगर ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा हो रहा है या तो इक्वल हो रहा है, तो अब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम ऐसा कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीज़िंग अरे बना पाएँगे। तो यहाँ पे वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा, तो फॉर लूप के एंड में हम सीधा ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है? मैंने और भी कुछ टेस्ट केस खुद से ऐड किए हैं। आप उनके मैं ये भी आपको दे सकता हूँ, बट या आप वीडियो को पॉज़ करके भी इन्हें देख सकते हो, ठीक है? इन सब में भी सेम चीज़ हो रही है जो कि हमने एग्ज़ाम्पल 1 में ट्रेस किया था। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली सीखने को क्या मिला? देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक हमने वो ग्रीडी अप्रोच यूज़ किया। ग्रीडी अप्रोच क्या है? हमेशा हम सबसे बड़े प्राइम नंबर से ही सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर करंट एलिमेंट को हम सबसे छोटा ले पाएँगे, तभी उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को मौका मिलेगा कि उससे बड़ा हो पाए, ठीक है? जो है ग्रीडी अप्रोच, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? हमने प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड किए? हमने इस तरीके से फाइंड किए उन्हें, ठीक है? 2 से स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर तक। ये इंश्योर किया, इससे इंश्योर होता है कि हम लेस्ट कंप्यूट में, ओके, लेस्ट कंप्यूट करके हम प्राइम नंबर्स क्विकली निकाल पाएँ, ठीक है? प्राइम नंबर को है कि नहीं उसको निकाल पाएँ, ठीक है? वो हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? ये पर्टिकुलर फंक्शन हमने यूज़ किया, ठीक है? ये क्या कर रहा है? ये हमें एक बिगेस्ट प्राइम नंबर जो कि लेस देन दैट पर्टिकुलर नंबर है, वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हमने फॉर लूप यूज़ किया। पहले 0th एलिमेंट को हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट से हम इस फॉर लूप के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? एट लास्ट हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन मेरे लिए तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप मुझे बताइए, आपको इसमें से इंटरेस्टिंग क्या लगा और आप खुद से कर पाए कि नहीं? ठीक है? आपने अगर खुद से किया, क्या आपने कोई बेटर अप्रोच यूज़ किया? रिमेंबर दैट कि ऑप्टिमल अप्रोच है इसको सॉल्व करने के लिए भी, बट रिमेंबर वो प्रोग्रामेटिकली मतलब ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल क्यों है? क्योंकि देखो, उसमें प्राइम नंबर्स को एक डिफरेंट तरीके से निकाला जा रहा है, ठीक है? कुछ एल्गोरिथम्स हैं, मतलब कुछ ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं हम जिससे कि हम प्राइम नंबर्स को निकाल पाएँ, ठीक है? वो कुछ सॉल्यूशंस हैं, वैसे अप्रोचेस हैं, पर
आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी नोइंग दैट, ठीक है? और ना ही हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं इंटरव्यू में, तो आप इतना करके दिखाओ पहले, ठीक है? अगर वो आपसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आपको ये भी देंगे कि हाँ, ये तरीका है, ये अप्रोच है, ठीक है? इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से आपको प्राइम नंबर्स निकाल के करना है, आप करके दिखाओ, तो वो अप्रोच आपको देंगे। पर आपको पहले इतना तो करके दिखाना है, ठीक है? तो ये मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखो इससे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, पर वो कोड वाइज़ ऑप्टिमल नहीं है। वो मैथमेटिकली ऑप्टिमल है, ठीक है? तो मैं इसलिए उनको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वाज़ मोर ऑन मैथमेटिकल साइड। सो मैं उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हमने जो भी हो सकता था हमने सब यहाँ पे देख लिया, जो भी प्रोग्रामेटिकली हमें सीखना था हमने देख लिया। देखो जब ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं ना, तो आप रिमेंबर द वन थिंग कि देखो, जो होता है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देख रहा होता है, ठीक है? वो ये नहीं देख रहे होते कि आपको कोई-कोई ऐसी सॉल्यूशन पता है कि नहीं जो कि मतलब किसी कोने में किसी बुक में लिखा हो। वैसी चीज़ें वो नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है? अगर फेस टू फेस इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन्स आए। तो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। तो ये आज का क्वेश्चन था। हमने इसमें ये कंडीशंस भी यूज़ किए जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थे, ठीक है? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे क्वेश्चन्स को सॉल्व करते रहें, आपको न्यू-न्यू चीज़ सिखाते रहें और खुद भी एक मतलब देखो, इससे मुझे खुद भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे सॉल्व करूँ, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो। एट द सेम टाइम मेरे भी कंटिन्यूटी बना रहे, ठीक है? जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ कि वो आप तक पहुँचे। तो ये तभी हो पाएगा अगर मैं खुद भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? वरना मैं खुद भी भूल जाऊँगा चीज़ें। ये मेरे लिए भी हेल्पफुल है, एट द सेम टाइम आपके लिए भी हेल्पफुल है। आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और इस चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। थैंक यू।